उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को बेणेश्वर धाम में सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास किया और बेणेश्वर धाम में दर्शन किए। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आदिवासियों का गहरा रिश्ता है। आपके इतिहास की हम रक्षा करते हैं, आपके इतिहास को मिटाना दबाना नहीं चाहते। जब हमारी सरकार थी, आपके लिए ज़मीन जंगल जल की रक्षा करने के लिए कानून लाए। ऐतिहासिक कानून ज़मीन अधिग्रहण बिल के जरिए आपके धन की रक्षा की। उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला, कहा भाजपा बांटने कुचलने का काम करती है। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए अपना भाषण शुरू किया। बोले, आज सुबह मैंने बेणेश्वर धाम में दर्शन किए, मुझे बहुत खुशी है। यहाँ हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी यहाँ दर्शन करने आते हैं। बारिश के समय उन्हें बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इस पुल का शिलान्यास किया गया। आने वाले समय में जब मेला होगा, मैं भी यहाँ आकर दर्शन करूँगा। इस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, इसलिए अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने आगे कहा, मौजूदा समय में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा कहती है सबको जोड़कर चलना है, दूसरी तरफ बीजेपी बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है। आदिवासियों का जो इतिहास है उसको दबाने का काम करती है। ये लड़ाई चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, वे उद्योगपतियों की मदद करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज हिंदुस्तान की हालत आपको मालूम है। हर युवा जानता है कि रोज़गार नहीं मिल सकता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी है राजस्थान की सरकार गरीब और आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहाँ पर 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सभी को फ़ायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान आगे है। यहाँ 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में हेल्थ के लिए इतना पैसा नहीं दिया जाता है। राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों और गरीबों को फ़ायदा होता है। अंग्रेज़ी बोलने से कहीं भी नौकरी मिल सकती है, देश के बाहर भी रोज़गार पा सकते हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सभी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे। बीजेपी ऐसा नहीं कर रही। यही लड़ाई है जो कांग्रेस जीतेगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है। मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं। 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं होता है, और जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, वो किसी को, युवाओं को नहीं मिलता। तो आपका रिश्ता जो है गांधी परिवार से, वो पूरा देश जानता है।
जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दौरे किए। पहले कहाँ? पूरे देश के आदिवासियों के अंदर, चाहे उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो। तो आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में क्या लगाव है, वो आप समझ सकते हो। लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि देश में तनाव का, हिंसा का माहौल है। जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे करवाने वाले कौन लोग हैं? दंगों से फायदा किसको मिलता है? किस पार्टी को मिलता है? आप समझ जाइएगा। जिस पार्टी को मिलता है दंगे करवाने से फायदा, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अशांति का माहौल, दंगों का माहौल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। क्योंकि रोज आप सुनते हो मैं क्या बोलता रहता हूँ इसके बारे में। मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी की अध्यक्षता में किस प्रकार से हम कामयाब हों देशवासियों को समझाने के लिए कि रास्ता जो आज वर्तमान में है हिंसा का है, दंगों का है, अशांति का है, वो देश का कभी उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तब करेगा तब देश एक रहे, अखंड रहे, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो। ये हमें सिखाया है और 70 साल में कांग्रेस ने ही किया। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन सोमवार को हुई इस सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय ट्राइबल पार्टी के उभार के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी बहुल सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बीटीपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस गठबंधन से कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई है। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है, मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए जिनकी उम्र कम है, उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं, उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। हमारा संकल्प जो हमने लिया है, जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, नौजवानों को समझना, पदयात्राएं करना, और जो नारा जयमाकन जी ने कल मंच से दिया है, भारत जोड़ो का नारा, इस नारे को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में हम फैलाएंगे और जहर और नफरत की राजनीति जो भाजपा आरएसएस करती है, उस राजनीति को खत्म करने का, उस नफरत को, उस आक्रोश को, उस आक्रमण को, उस हिंसा को, उस द्वेष की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।